पर हंसी और दिल में टीस। पंकज चौधरी के नामांकन में योगी की मजबूरी वाली मुस्कान ने खोल दी बगावत की पोल। योगी के गढ़ में दिल्ली की धमक, गोरखपुर के पड़ोसी को ही बना दिया सीएम का बॉस। क्या चक्रव्यूह में फंस गए योगी या कर दिया सियासी सरेंडर? महाराजगंज के जरिए गोरखपुर को घेरने का प्लान। क्या पंकज चौधरी साबित होंगे योगी की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती? राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कभी कभी तस्वीरें सबसे बड़ा झूठ भी बोलती हैं। पिछले हफ्ते लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में एक तस्वीर खींची गई। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे थे। उनके बगल में खड़े थे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। दोनों के हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। देखने वालों को लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक था? उस मुस्कान के पीछे छिपी बेबसी और दिल्ली के दबाव की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। आज हम उस नाटक का पर्दाफाश करेंगे जो पिछले एक हफ्ते से लखनऊ के सियासी गलियारों में चल रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के किले में सेंध लगाने के लिए दिल्ली ने उन्हीं के पड़ोसी को हथियार बना लिया? पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं, जो गोरखपुर मंडल का ही हिस्सा है। यानी योगी के अपने ही आंगन से एक ऐसा नेता खड़ा कर दिया गया जो अब संगठन के मामले में सीएम के बराबर बैठेगा। यह महज संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। राजनीति में कहा जाता है कि अगर किसी को कमजोर करना हो तो उसके घर में ही दूसरा पावर सेंटर बना दो। दिल्ली दरबार ने ठीक यही किया। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में कतई नहीं थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जिसके साथ ट्यूनिंग बैठाना आसान हो, या फिर परंपरा के मुताबिक पश्चिमी यूपी से किसी को कमान मिले ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। लेकिन दिल्ली ने उनकी एक न सुनी। अमित शाह और जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि 2027 के लिए उन्हें ओबीसी चेहरा चाहिए और वो पंकज चौधरी ही होंगे। जब ऊपर से फरमान आ गया तो योगी के पास उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। नामांकन वाले दिन का नजारा जिसने भी गौर से देखा उसे सब समझ में आ गया। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने पंकज चौधरी का स्वागत किया। कैमरे के सामने हंसते हुए पोज भी दिए गए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये खुशी दिल से नहीं है। ये वो हंसी थी जो मजबूरी में चेहरे पर लानी पड़ती है। योगी जानते हैं कि पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना उनके लिए खतरे की घंटी है। पंकज चौधरी शांत दिखते हैं, लेकिन वो राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। वो 7 बार के सांसद हैं और अब उनके पास संगठन की पूरी ताकत है। वो योगी के यशमान बनकर नहीं रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। अब तक अधिकारी और कार्यकर्ता सिर्फ 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आवास की तरफ देखते थे, लेकिन अब उन्हें प्रदेश कार्यालय की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष केंद्र में मंत्री भी हैं। गोरखपुर क्षेत्र में अब 2 सूरज चमकेंगे, एक मठ वाला सूरज और एक संगठन वाला सूरज, जिस पर मोदी और शाह का हाथ है। जाहिर है एक ही आसमान में 2 सूरज होंगे तो गर्मी बढ़ेंगी ही। कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन होगा कि वो बाबा की सुने या भैया की। पंकज चौधरी की नियुक्ति के जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संदेश दे दिया कि वो यूपी में योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है। ऊपर से उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली में सांसदों की बैठक बुला ली, जो बैठक अब तक होती रही है लखनऊ में। वो चाहते हैं कि सरकार पर संगठन का अंकुश रहे। पंकज चौधरी को लाया ही इसीलिए गया ताकि वो योगी सरकार के फैसलों पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर दिल्ली को रिपोर्ट कर सके। ये योगी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्हें हर फैसले में अब संगठन को भी साथ लेकर चलना होगा, जो उनके स्वभाव के विपरीत है। बीता हुआ हफ्ता गवाह है कि लखनऊ में हवा बदल गई। जो लोग कल तक पंकज चौधरी को सिर्फ सांसद मानते थे, आज उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये बदलाव योगी आदित्यनाथ को चुभ रहा होगा। अपने ही गढ़ से उठी ये चुनौती उन्हें बेचैन कर रही होगी। पंकज चौधरी की ताजपोशी के दिन योगी की वो मुस्कान दरअसल एक सियासी समझौता थी। एक ऐसा समझौता जिसमें उन्होंने कड़वा घूंट पीकर दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि यूपी बीजेपी में अब शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। 2027 तक ये रस्साकशी क्या रंग लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो पंकज चौधरी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं और योगी आदित्यनाथ को न चाहते हुए भी उनके साथ सफर करना पड़ रहा है। खैर, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।